बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल के एक कोने में एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ तपस्या और अध्ययन में लीन रहते थे। ऋषि बहुत ज्ञानी, शांत और दयालु थे। जंगल के सभी जीव उनके प्रति सम्मान रखते थे। एक दिन जंगल में एक भयंकर शेर आया। वह बहुत ही क्रूर और हिंसक था। वह रोज किसी न किसी जानवर को मारता और खा जाता। उसकी वजह से जंगल में डर का माहौल बन गया। जानवर घरों से बाहर निकलने में डरने लगे। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और छोटे जीव बिलों में छुपे रहने लगे। एक दिन शेर आश्रम की तरफ आ गया। वहां उसने ऋषि को ध्यान में लीन देखा। शेर ने सोचा, यह मनुष्य बिल्कुल अकेला है, इसे मारकर मैं अपना पेट भर सकता हूँ। वह धीरे धीरे ऋषि के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह कुछ और कदम बढ़ाने वाला था, ऋषि ने अपनी आंखें खोली। ऋषि की आंखों में ऐसी शांति और तेज था कि शेर ठिठक गया। उसके पैर थम गए। ऋषि ने बिना डरे शेर की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम भूखे हो, है ना? पर हिंसा से भूख कभी शांत नहीं होती। आओ, मैं तुम्हें कुछ भोजन देता हूँ। शेर को यह बात विचित्र लगी। उसने पहली बार किसी मनुष्य से डर नहीं, बल्कि अपनापन महसूस किया। वह चुपचाप ऋषि के पास बैठ गया। ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा कि फल और दूध लाएं। शिष्यों ने डरते हुए खाना लाकर ऋषि को दिया। ऋषि ने उसे शेर के सामने रख दिया। शेर ने पहले सूंघा, फिर धीरे धीरे खा लिया। उस दिन के बाद शेर रोज आश्रम आने लगा। वह ऋषि को देखकर शांत हो जाता और वहीं बैठ जाता। ऋषि रोज उसे कुछ न कुछ खाने को देते। धीरे धीरे शेर की हिंसक प्रवृत्ति कम होने लगी। जंगल के जानवरों ने भी यह बदलाव देखा। एक दिन शेर ने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, आप मुझसे डरते नहीं हैं? क्या आपको नहीं लगता कि मैं कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता हूँ? ऋषि मुस्कुराए और बोले, डर तो अज्ञान का परिणाम होता है। जो अपने भीतर प्रेम और करुणा रखता है, वह किसी से नहीं डरता। जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा, मुझे एक भटके हुए प्राणी का दर्द दिखा। मैं जानता था, यदि तुम्हें सही मार्गदर्शन मिले तो तुम भी शांतिपूर्ण बन सकते हो। शेर ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं अब कभी हिंसा नहीं करूंगा। उस दिन से शेर ने शिकार करना छोड़ दिया। वह फल, जड़ें और ऋषि द्वारा दी गई चीजें खाकर जीवन यापन करने लगा। जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवर फिर से स्वतंत्र होकर घूमने लगे। समय बीतता गया। ऋषि वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और बोले, अब मेरी तपस्या पूरी हो गई है। मैं इस शरीर को त्यागने जा रहा हूँ, पर एक वचन मैं तुमसे चाहता हूँ, इस शेर का ध्यान रखना। यह अब मेरा परिवार है। ऋषि ने ध्यान लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। पूरे जंगल में शोक की लहर दौड़ गई। शेर कई दिन तक आश्रम के बाहर बैठा रहा, न खाया न पिया। अंततः वह भी ऋषि की समाधि के पास शांत होकर सो गया और वही प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि ऋषि और शेर की यह मित्रता आज भी जंगल में एक मिसाल के रूप में जानी जाती है। उनके समाधि स्थल पर जानवर और मानव दोनों सम्मान से सिर झुकाते हैं।